उनके पास लोग बैठे हों और बे बातें कर रहे हों, फिर वो उनमें से एक आदमी फोन करे तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, और हमारे पास बैठे हों बे बातें कर रहे हों तो हमें कुछ फोन से सुनाई नहीं पड़ेगा। सबसे कहना बस सब चुप चुप चुप। किन किन को चुप करेंगे अपन? मेहमान बैठे होंगे, किस किस को चुप करेंगे? कुछ नहीं आना। तो इसको इस टाइप का एक बहरापन अलग होता है, वो हर एक को नहीं होता है, वो भी रेयर होता है। स्पेशलाइजेशन होता है। तो मैंने कहा कुछ लगा दो मशीन फसीन। मेरे बहुत फास्ट फ्रेम था, हर साल मैं देख जांच कर लेता था, सब कर लेता था। अब तो मर ही गया बेचारा। फिर जब से मैंने जांच मांच भी नहीं कराई किसी से, मुझे दूसरे पे भरोसा ही नहीं होता। वो कहते नहीं लगेगा इसमें नहीं लगेगा, आपको मशीन काम नहीं आएगी। अब तुम यहाँ प्रैक्टिकल देखते हो कि नहीं? एक जना बोलते हो तो समझ में आता है, और तुम सब एक साथ बोलते हो, तुम्हारी गलती थोड़ी है। मैं सबसे एक साथ पूछता हूँ, सब एक साथ चले आते। मैं एक को कहूँ कि तू बोल तो वो बोलेगा एक। चलो पढ़ते हैं अपन। अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति का कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। देखो, अनेक द्रव्यों में किसी बात की एकता है तो वो द्रव्य पर्याय की वजह से हमारी एकता होती है। अनेक द्रव्यों में अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति का कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। वे द्रव्य पर्याय दो प्रकार की होती हैं, समान जाति और असमान जाति। ये अपन ने पढ़ लिया अभी। अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक, दो अणुओं का एक स्कंध, त्रिअणुक, तीन अणुओं का एक स्कंध, ये सब समान जाति द्रव्य पर्याय हैं। और जीव पुद्गलात्मक, देव मनुष्य आदि पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। अपने समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, स्पष्ट हो गई ना, पहले कह चुके हैं। वैसे भी तुम पढ़े तो हो गए ना ये। छूट गए? कौन सा? चलो, एकमात्र द्रव्य जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से द्रव्य गुणात्मक है ना। द्रव्य गुणात्मक क्यों हो? क्योंकि विस्तार की अपेक्षा, मैंने बोला था प्रदेशों की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा, विस्तार की अपेक्षा गुणों से रचित होने से, जो मैं बार बार तुमको मालूम है कि प्रदेशों के साथ गुणों को लगा रहा था, जबकि असंख्य प्रदेश तो से ही है, चौड़ाई तो उससे ही है। तो ये लिखा ना, इस वजह से था वो। ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से, यानी प्रदेशों को भी विस्तार कहते हैं और गुणों को भी विस्तार कहते हैं। माने मोटाई विस्तार में शामिल कर ली, समझ लो। लंबाई को तो उन्हें अलग रखा और मोटाई को चौड़ाई में शामिल कर लिया। अब ऐसा बोलो, ऐसा चौड़ा है और ऐसा चौड़ा है, हम इन दो को चौड़ाई कहेंगे, है ना। इन दो के भेद करना होंगे तो ऐसे चौड़ाई कहेंगे, ऐसे मोटाई कहेंगे, ऐसा। और आयात विशेष स्वरूप पर्याय उपयुक्त द्रव्यों और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। ये कह रहे हैं कि जो गुण हैं वो द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य हैं वो गुणात्मक हैं, पर्याय हैं वो द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य गुण पर्यायात्मक हैं। माने ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इनको शास्त्रीय भाषा में, जो हमारे मोक्ष लोग समझते हैं जिस भाषा को, कि प्रदेश भेद नहीं है। अब वो तो महान नियम है कि अपनी पर्याय में और अपने आत्मा में प्रदेश भेद नहीं हो सकता। अब वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो लिखा है 181वें गाथा में तो लिखा है, उसमें नीचे लिखा है, क्या करें, लिखा है तो लिखा है। लेकिन प्रदेश भेद नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। गुरुदेव ने कहा है, तुम गुरुदेव के विरोधी हो, करना हो जितना झगड़ा कर लो और जो भी हमें घोषित करना हो कर दो, लेकिन एक बात पक्की रखना कि कोई भी अपनी, चाहे विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता।
अब ये महासिद्धांत है, सुनो। अब आपको वहां क्यों लिखा? देखो बहुत मार्मिक बात है। शरीर तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद और शरीर ये तो अपने से भिन्न हैं ही। इनमें हमें भिन्न करने के लिए कुछ नहीं करना है। 2-4 दिन पहले कही थी ना मैंने ये बात। क्या करना है बबलू? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना जानना है कि ये हमसे भिन्न है। भिन्न करना क्यों नहीं है? क्योंकि वे इकट्ठे हैं ही नहीं, भिन्न ही है। मेरी ये किताब है और आपके पास है, और मुझे भ्रम है कि मेरी किताब है और आपकी है और आप ले गए। अब मुझे इसमें क्या करना है? कि कुछ नहीं करना है। कि फिर आपकी किताब है ना, ये तो मुझे आपको देनी पड़ेगी कि नहीं? आप चिंता मत करो, देनी नहीं पड़ेगी, वो तो मैं ले गया वो तो मेरे ही पास है। तो अब मुझे क्या करना है? कि तुम्हें तो सिर्फ इतना जानना है कि ये किताब तुम्हारी नहीं है, समझ गए ना? और कुछ नहीं करना है। इसलिए शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा ये बहुत सरल काम है, 1 सेकंड का काम है। वो 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव होता है ना, वो यही तो है। 1 सेकंड में हमने जान लिया कि ये मैं नहीं। कि वैसे तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, वो वैसा जानने में फर्क है। जानते ऐसा हो शास्त्र में पढ़ के, और मानते ऐसा रहते हो कि नहीं ये सब है। कि जब मैं ये होगा तो सब छोड़ना पड़ेगा, चक्रवर्ती तो छोड़ना पड़ेगा, ये बैंक के खाते ट्रांसफर करना पड़ेंगे, और कितनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बोलते समझ में आता है दिमाग में, बहुत कूड़ा भरा हुआ है। आचार्य कहते कुछ नहीं, वो सब अलग है। कि वो पैसा का कहाँ जाएगा? अरे तेरा पुण्य खलास हो गया होगा, चला जाएगा जहाँ जाना, वो अपना उसका हिसाब बोलने का निकालेगा। तुझे क्या करना? क्या समझ में आया? बोलो पहला पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं? पर इन परद्रव्य में शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, इनमें हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ जानना है। अब वो हमारे अंदर का जो राग है, दूसरे नंबर का भेद विज्ञान, क्या सद्भूत वाला, उसमें जानना भी है और करना भी है। कैलाश जी ये समझना थोड़ा फर्क है माने वो राग हमको ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना भी है, और उसे हमें तोड़ना भी है। क्योंकि राग लेके हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। कभी स्त्री पुत्र को लेके जाओगे शरीर को, अरे वो तो हम जाएंगे, ले जाएंगे तो भी नहीं जाएगा, वे तो वैसे ही अलग ही पृथक हैं। लेकिन ये राग इसमें स्त्री पुत्र यहीं रह जाते हैं, हम जल के मत अगले भव में चले जाते हैं, लेकिन वो राग देश जाते हैं साथ में। वो आत्मा से ऐसे छूटते नहीं हैं, क्योंकि वे तो आत्मा की पर्याय हैं। समझ में आया ना? तो उन्हें पृथक जानना भी है और छोड़ना भी है। तो अब वो छोड़ने की बात आती है कि जब वे हमारे ही हैं और हमारा उनका प्रदेश अलग नहीं है, तो तुमने हमको बुद्धू बना के कह दिया जे मैं नहीं हूं, तो ऐसा हम अपनों को कैसे छोड़ देंगे? क्या समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? कि हैं तो अपना ही ना, हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसको कहते कि नहीं अपन नहीं है, जुदे हैं जुदे हैं जुदे हैं। अब उसके दिमाग में घुस गई कि जिनमें प्रदेश भेद नहीं होता है वे जुदे नहीं होते हैं, वे एक होते हैं। अब समझ नहीं ना? अब ऐसे शिष्यों को दृढ़ता से समझाने के लिए उन्होंने कह दिया तू समझ ले कि प्रदेश भेद है, बस ऐसा अर्थ है उसका। अब मैं गुरुदेव के सामने से यही अर्थ करता आ रहा हूं, ऐसा नहीं कोई नई बात हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं जब तो नहीं कहते तो ऐसा कहते थे, अब ऐसा कहने लगे तो हाँ कहते थे, अब ना कहने लगे। और मैंने लिखा भी इसमें, जैसा सब लिखा है इसमें, किताब लिखी गुरुदेव के सामने लिखी गई थी सब। क्या समझ में आया ना? वो तो बस सिर्फ तुम्हारा जो उससे राग टूटता नहीं है ना, आखिर वो अपना ही तो है, आखिर वो अपना ही तो है, आखिर है तो अपना ही ना। तो ये जो जिसे छोड़ना है वो छूटता नहीं है।
शरीर को, स्त्री पुत्र आदि को तो छोड़ना ही नहीं, वो तो छूटे ही छुटा है। वे नहीं छूटेंगे, सुनना, उन्हें तुम नहीं छोड़ोगे तो भी वे छूटे ही हैं, इसलिए चले जाएंगे, तुम रोक ही नहीं सकते। बस स्त्री पुत्र आदि चले जाएंगे कि नहीं, वे मर जाएंगे कि अपन मर जाएंगे, तो चले जाएंगे ना, अलग हो जाएंगे ना, घबराना नहीं। कोई हमसे झगड़ा करेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्हें हमसे पूछने की जरूरत तो नहीं है, क्यों किसी को किसी से मरने के लिए पूछने की जरूरत है दादा? आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं मरना चाहता हूं, जरूरत है? जिस दिन मरना होगा मर जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब इन संयोग तो बिना ही उसके छूटे ही हैं, और कभी भी कोई भी संयोग चला जाएगा और वो तेरे से भी नहीं पूछेगा और सूचना भी नहीं देगा, लेकिन राग नहीं छूटेगा। राग बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम तो भाई हम तो प्रदेश भेद नहीं है, हम तो नहीं मानते कि हमारा पर है, कि तुम समझ लेना प्रदेश भेद है। अब उनके मुंह से इतना क्या निकल गया और तूने पकड़ लिया, क्योंकि तुझे तो राग छोड़ना नहीं है। तू जानता है यदि वो हमारे उसके प्रदेश एक हैं और हम उसे फिर छोड़ेंगे तो लोग में ऐसी मानता है कि उतने हम खंडित हो जाएंगे। तो तुमको साहब बात तो सच्ची है, फिर हम क्या करें? देखो सुनो, कहते वो उनका क्षणिक तादात्म्य संबंध है हमारे साथ। वो एक समय के लिए तो वे हमारे उन्हीं प्रदेशों में हैं जिस प्रदेशों में हमारा पूरा आत्मा है, समझना। लेकिन अगले समय वो खुद ही पूरा खत्म हो जाने वाला है। ऐसा कैसे कि वस्तु खत्म तो होती नहीं है, कि वो वस्तु कहाँ है? वस्तु का एक जो खत्म होने वाला अंश है वो पर्याय है। पर्याय को वस्तु नहीं कहते हैं। इसी प्रयोजन सार में ये भी लिखा है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। उसका अस्तित्व सिद्ध किया है, लेकिन उसका अस्तित्व द्रव्य में ही है। अब वो राग जो छूट जाने वाला है, यदि हम, आप सुनना, मैं वो तर्क दे रहा हूं, हमारे और उसके प्रदेश एक होते तो उसके मरते साथ हमारे उतने प्रदेश मर जाते, और वो होता है तो पूरे में ही होता है, तो पूरे ही प्रदेश खत्म हो जाते। लेकिन वो राग मर जाता है और हमारे प्रदेश कायम रहते हैं, इससे हम कहते हैं प्रदेश भेद है। समझ में है ना? हमको ये दो दिक्कतें हैं कि यदि वो हमारा है तो हम छोड़ें क्यों, और हमारा नहीं है तो हमें क्या लेना देना पे, तो हम छोड़ें क्यों? छोड़ें तो उसे कहते हैं जो हमारा हो, जो हमारा नहीं है उसे हम क्या छोड़ें? अब इसको दो रोना है, क्या करना? हमारा है तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हमारा नहीं है तो हम छोड़ेंगे क्या? क्यों? अब कैसे समझाएं बोलो? तो उनने अध्यात्म में ऐसे समझाया, तो हमें क्या समझे? यही समझो कि वो है तो हमारे ही प्रदेशों में पैदा हुआ है, लेकिन वो खुद ही खत्म हो जाने वाला है। क्या हम करेंगे? नहीं, अरे करेंगे, मरेंगे कहाँ? सुनना, क्योंकि हर राग एक समय की उम्र लेके ही पैदा होता है और दूसरे समय खत्म हो जाता है, फिर दूसरे समय तो नया पैदा होता है, फिर तीसरे समय वो खत्म हो जाता है। वो दो समय की उनकी स्थिति ही नहीं है। जो दो समय की बात होती है वो तो कंटिन्यूटी के हिसाब से होती है कि वो लगातार है। जैसे हम कहते सिद्ध पर्याय नित्य है, सिद्ध पर्याय नित्य फित्त नहीं है, पर्याय कोई नित्य नहीं होती है। वैसे एक पर्यायार्थिक नय, नित्य पर्यायार्थिक नय भी है। छवेद है पर्यायार्थिक नय के, बोलो क्या क्या? नहीं मालूम? अभी पढ़ाए नहीं है, आ जाए 2-5 दिन में आ जाएंगे। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, ऐसा नाम है उसका। देखो देखो, है तुम्हारे पास किताब है? अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। क्या बात कर रहे हैं? अनादि का है और नित्य हम ऐसी पर्यायार्थिक नय। कौन? अब जी क्या है? हो गया, मिल गया।
सादि नित्य पर्यायार्थिक नय और अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। जैसे पुद्गल की पर्याय सुमेरु पर्वत आदि नित्य, इनको सुमेरु पर्वत को अनादि पर्यायार्थिक नय में शामिल करते हैं, ऐसा है। ऐसा है, ये तो लिखे, मैं देखता हूँ यहीं आसपास कहीं पढ़ा रहा। अच्छा, वो द्रव्यार्थक में पढ़ा रहा है अभी, ये पर्यायार्थक के भेद प्रभेद है, इसमें आएगा। हाँ, मैं सुनता हूँ रोजाना। कहाँ से सुनता हूँ? जहाँ से तुम मंगलाचरण पढ़ते हो वहां से सुनता हूँ। यदि मुझे बीच में कि नहा नहीं पाया और नहाना पड़ता है ना, तो किवाड़ खुले रख करके सुनता हूँ, तेज आवाज करके। ये सब अपने हाथ से करता हूँ। क्या जितना अधिक मैं सुन सकता हूँ मैं सुनता रहता हूँ। समाधि कब लोगे? हमारी तो समाधि चल रही भैया, और कैसी लेंगे हम? क्या करेंगे कि तुमने समाधि लेने के लिए क्या छोड़ा? वो लोग कह तो नहीं, क्यों नहीं पूछ रहे हो? अरे तुम मेरे से भी कभी थोड़ी थोड़ी बात किया करे यार, यहाँ वहाँ नहीं। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जो भी आपको कहना है मुझसे ही कह दिया करे। क्या क्या समझे भाई? मैं तो जितनी कर सकता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता। 24 घंटे आश्रम अध्यात्म को सुनना, पढ़ना, लिखना, लिखाना, लिखना, जो भी काम है इसी काम में लगा रहता हूँ सुबह से शाम तक। जब तक वही नींद खुलती है 4 बजे 4:30 बजे खुल जाती है, तो 8 घंटा तो इंतजार करना पड़ता है गुरुदेव के प्रवचन का, कब शुरू होगा। फिर लगती ही नहीं, क्या करूँ, समझ में ना। बराबर में सुनता रहता हूँ। चलो भाई, कहाँ चल रहे अपन? वो 1-2 अपन हो गई। वो आज आप विशेष पर्याय उपयुक्त द्रव्य और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी है और गुणात्मक भी। ये द्रव्य गुण पर्याय ऐसे आपस में गुथे हुए हैं, जैसा मेरे ख्याल में आते हैं ना, ऐसे मेरे को भाषा नहीं मिलती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। फिर भी कोशिश करता हूं मैं। देखो, ये असंख्य प्रदेश, फिर असंख्य प्रदेश में अनंत गुण, तो एक एक प्रदेश में अनंतों गुण है। अब गुण एक ही है, वो हर प्रदेश में है, तो वो कैसा फैला होगा? और ऐसे अनंत गुण असंख्य प्रदेशों में फैले हैं। अब वो, और वो अनादि अनंत, अनादि से हैं ऐसे गुथे हुए, वो अनंत काल तक गुथे रहेंगे, उनमें से अलग तो होंगे ही नहीं, उनके गुथेपन में भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया ब्रह्मात्मा मैं क्या कह रहा हूं? अब फिर पर्याय, तो एक समय में एक पर्याय होनी है। अब वो किसी भी गुण की हो, चाहे किसी भी द्रव्य की हो, वो सब असंख्य प्रदेशों में और अनंत गुणों में गुथी है। तो गुणों में कैसे गुण की पर्याय है, तो एक ही गुण की होगी ना, कि नहीं वो रूप है ना। वो रूप और उसमें बीच में घुस रहा है। माने इन द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा अटूट संबंध है जो मेरे ख्याल में आता है ना, मुझे पूरी भाषा नहीं मिलती है। कभी कभी डर लगता है कि जो शास्त्रीय भाषा है उससे अलग मेरी भाषा ना हो जाए, ख्याल में आई ना। लेकिन ये बिल्कुल अटूट है आनंद। अब जिनसे अटूट संबंध है वो किसी कीमत पर टूट नहीं सकता, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक। देखो, गुण कभी खत्म होगा नहीं, प्रदेश कभी खत्म होगा नहीं, और पर्याय 2 मिनट खड़ी नहीं रहेगी, चाहे वो केवल ज्ञान हो और चाहे सिद्ध दशा हो, प्रति समय बदलेगी। ये तो तुम तो एक पर्याय की बात करते हो। आपको मालूम समूह शरण में जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना, तो एक टाइम कितनी 6 घड़ी खिड़ती है ना, 6 घड़ी, मैंने 24 मिनट की एक घड़ी, तो 6 घड़ी वो खिड़ती है। और समूह शरण इंद्र ने विक्रिया से बनाया, इंद्र ने बनाया होगा, चाहे उसके कुबेर ने बनाया हो। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनाया, तो इंद्र ही का बनाया हो गया ना। तो उनमें उसकी विक्रिया लगी है, तो विक्रिया का काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है।
वो विक्रिया से जो चीज बनेगी वो अंतर मुहूर्त में अपने आप मिट जाएगी, गिर जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी। और इतना बड़ा समोषण बना है, वर्णन तो तुमने पढ़ा होगा ना कभी, पूरा नगर जैसा बसा है एकदम एकदम एवन, और हर अंतर मुहूर्त साफ बिल्कुल। और उसमें श्रोता गए हैं, वे बैठे हैं, भगवान भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। और कम से कम कितने बैठेंगे? 6 घड़ी, 6 घड़ी बैठेंगे सुनने के लिए। तो 6 घड़ी में 3 दफे जिस आसन पे वे बैठे हैं वो गायब हो जाएगा। यानी मैं प्रवचन कर रहा हूं और ये कुर्सी गायब हो जाएगी। तो मैं गिर पड़ूंगा कि नहीं गिरोगे? ये गायब होगी और तुम गिरने को होगे उसके पहले ऐसी की ऐसी दूसरी कुर्सी आकर इसके नीचे लग जाएगी, तुम्हारे नीचे भी लग जाएगी, ब्रेंच लग जाएगी। सुना कभी समोषण में ऐसा होता है? लक्ष्मी 3 दफे बिगड़ जाता है और फिर नया बनता है। बलदेव ने से भगवान नेमिनाथ से पूछा कि भगवान ये द्वारका कम बिगड़ेगी, कि तेरे को क्या चिंता पड़ रही है, तू क्यों ऐसी बात करता है? तो उन्होंने कहा जो चीजें ये विक्रिया से बनती हैं वो तो बिगड़ती ही हैं, ऐसा लिखा है उसमें। तो आपने ये बनाई, इंद्रों की बनाई हुई है पूरी द्वारका, दर्शना करते हैं ना उसकी। वहां तो कुछ नहीं था, जंगल था, समुद्र के बीच में ऐसी पहाड़ी थी, बस था ही नहीं कुछ है नगर। तो नगी गए 12 वर्ष, तो 12 वर्ष में ही घबरा गए। लेकिन वो तो हर अंतर मुहूर्त में बिगड़ रही थी और बार बार बना रहे थे वे। तो तुमको हर अंतर मुहूर्त में नहीं फुसाता है तो हर समय बदलेगी जो परिस्थिति, वो कैसे फुसाएगी बोलो? हर समय बदल रही है परिस्थिति। 2 समय नहीं रुक सकता, केवल ज्ञान नहीं रुक सकता, उसे नष्ट होना पड़ेगा। तो केवल ज्ञान सब जानता है, क्या सब जानता है? अब सब जान लिया उसने, अब अगले समय में जो दूसरा केवल ज्ञान आएगा तो उसको अपने सब संपत्ति सौंप के तो जाएगा, चार्ज दे तो जाएगा ना। कोई ऑफिसर जाता है तो चार्ज दे के तो जाना ही पड़ता है ना। तो इतना सारा ज्ञान जो उसके पास है वो अगली पर्याय में आएगा ना, वो दे जाएगा तब, कि नहीं कुछ नहीं दे जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रहे? फिर अगले केवल ज्ञान का क्या होगा? कि वो अपनी योग्यता से सारे लोकालोक को जानने वाला होगा। क्या उसे कोई दे जाए इसकी जरूरत नहीं है। कितनी स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता है एक एक समय की। विचार तो करो तो भाई वस्तु का स्वरूप फुर्सत है कि बैठ के शांति से 50 तरह की आकुलताएं लेके बैठे माथे में, क्या सोचे, कहाँ करे, सोचने को समय कहाँ मिला? देखो कहाँ पढ़ रहे थे, फिर पढ़ता हूँ। अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति के कारण भूत द्रव्य पर्याय हैं। जो द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की हो गया ना, अनेक प्रतिपत्ति ये भी हो गया। गुणों की द्वारा आयात की अनेकता की प्रतिपत्ति, गुणों के द्वारा माने वो आयात के माने अनादि से अनंत काल तक की, एक एक समय की अनेकता माने एक समय पहले अलग था, एक समय बाद अलग, एक समय बाद अलग, हर समय का अलग। प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय हैं, वे भी 2 प्रकार की होती हैं, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। जो बौद्धों को है ना, एक मत ऐसा है बौद्धों में खासकर कि जो पर्याय को ही मुख्यता देता है, द्रव्य को मानता ही नहीं है। तो वो कहते सर्वम क्षणकम, पर्याय का स्वरूप तो मतलब एक एक समय में खत्म होना है ना, अपन भी वही मानते। अब वो तो क्षण, उनके यहाँ क्षण होगा कि सर्वम क्षणकम, सब क्षणिक है, एक समय में सब नष्ट हो जाएगा। एक समय कहो तो क्षण कहो, एक क्षण में सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानना एक मत है।
उसके खंडन में आत्ममीमांसा में आचार्य समंतभद्र ने लिखा कि फिर तो क्या होगा कि जो सोचेगा कि मुझे इसे मारना है वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही खुद ही मर जाएगा। और जो सोचेगा वो मार नहीं पाएगा, जो मारेगा उसे बंद नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा, और जो जेल जाएगा वो जेल से छूटेगा नहीं। अनंत का क्योंकि सब क्षणकम, वो जेल में जाएगा तो जाता ही मर जाएगा और खत्म हो गया। इसलिए कुछ भोगना ही नहीं है, इसलिए कहते खूब मस्ती करो बस खत्म ही हो जाना है। काय का पाप माप रहना ही नहीं है, बाद में सब क्षणिक है। जिसको हम नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे क्या मतलब ही कहाँ है। हमारा तुम्हारा द्रव्य भी क्षणिक है, मतलब तो हमें नरक मरक में काय को जाना पड़ेगा है, हमें ऐसा कुछ है नहीं। एक मत वो अपने चारवाक है, उसका नाम ही क्या है, चारुबाक। चारु माने मीठे मीठे शब्द, सबको बढ़िया बढ़िया बात कहने, कुछ करने कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ये भविष्य में मरने वाला वो नहीं है। कोई तुमको जो करोगे उसका फल मतलब कोई मिलने वाला नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये सब झूठ बात है। क्या कोई किसी को नहीं, ये ना अच्छा करने की जरूरत है ना बुरा करने से डरने की जरूरत, ऐसा करना। ये जैन दर्शन कहता कैसा, देखो सब सुनना, एक एक समय से ज्यादा कोई ठहर नहीं सकता, तो कितना बेरहमी का संबंध है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है कि एक सेकंड तो रुक जाए बात सुनने के लिए। कितनी बेरहमी है, एक सेकंड को रोक नहीं सकता, कोई आने से भी नहीं रोक सकता। लेकिन राग का नाश करना क्या है, जो राग आ गया है उसका तो नाश तुम कर ही नहीं सकते, वो तो आ ही गया। और अगले समय नहीं आए तो कहे वो तो नहीं आएगा, तो वो अमर नहीं जाने वाला है, तुम क्या मारोगे, कुछ नहीं करना है। लेकिन राग के त्याग की बात है, क्या राग के त्याग की बात है। राग देश परित्यागी साम्य भावा विबोध का, भगवान की विस्तुति की है तो उनको राग देश का त्यागी कहा है। और साम्य भाव का कहाँ की पंक्ति है जी, राग देश परित्यागी साम्य भावा विबोध का, मैंने कहीं पढ़ी है। साम्य भाव का प्राप्त करने वाला है और राग देश के त्याग करने वाले। तो कहते गुरुदेव बोलते थे राग का त्याग भी कथन मात्र है, ऐसा बोलते थे। मैंने प्रक्रिया में ऐसा करके मुझे छोड़ना कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम करो मैं नहीं करूंगा। तुम कहेंगे और तुम नहीं करोगे, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। जो तुम्हारे वस्तु के स्वभाव में है और स्वभाव का उल्लंघन थोड़ी करोगे। जो तुम में होगा, हम में होगा, सब में जो निरंतर होना ही है पक्का गारंटी से, उसकी बात कर रहे हैं।